भाई रात में सोते सोते हो रात में? तो क्लास में भी सोओगे कि कुछ टेक्नोलॉजी चल रहा है अलग कि मुझे नींद न आए मुझे चैन? बीड़ी वीड़ी नहीं फूकने का, सिगरेट भी नहीं फूकने का। फूकने का है तो एक ही शौक है, पाकिस्तान फूक दो पूरा पूरा, गांजा बीड़ी नहीं। चलो भाई, AC प्लस बीड़ी। बांग्लादेश भी फूक सकते हो, चाइना फूक दो, कोई समस्या नहीं। नेपाल को छोड़ देना बस, समझ गए? क्या सर बाहर क्या देख रहे हो? देखने का नहीं किसी को? कालमंड राइट हो बेटा, दोनों के ऊपर। एक तो सामने बैठे हो, और कल के दिन होमवर्क बना के लाना प्लीज, वरना आपका टेडी अलग बियर अलग। आज कौन सा डे है जी? टेडी बियर डे? छोड़ो, अरे मुझे क्या पता, मैं बेचारा शुद्ध शाकाहारी ब्रह्मचारी। कोई चीज़ मेरे हाथ से गिर जाए तो आप लोग बहुत खुश हो जाते हैं ना। फ़ोन गिरा सकता हूँ मैं, लेके आओ आपका फ़ोन, इसमें क्या है? मेरा फ़ोन कैसे गिरा दूंगा यार, दो ही तो है, फ़ोन दो है। कुत्ते बोलो ना यार। आपको नहीं लगता आपकी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी आजकल मैच नहीं हो रही है? मैं बहुत सारा एक स्टेटमेंट पूरा पूरा बोल के जाता हूँ और आप उसका फुल स्टॉप पे बस ध्यान जाता है। मैं आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाऊं कि आप मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएंगे? आपकी फ्रीक्वेंसी से मैं मैच हो जाऊं? वाह वाह वाह, जियो सरदार बरखुरदार। देखिए, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको पढ़ना है, पहले पढ़ना है एडिशन, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़े कैसे जाएंगे। फिर पढ़ना है सब्ट्रैक्शन, कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। फिर पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। फिर पढ़ना है क्वोशंट यानी डिवीजन, कि डिवाइड कैसे करेंगे। फिर पढ़ना है इक्वालिटी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होने के लिए क्या शर्तें होगी। फिर पढ़ना है कंजुगेट, कि कंजुगेट कैसे निकालेंगे। और इसके बाद पढ़ना है एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, इन्वर्स, प्लिकेटिव इन्वर्स। और उसके बाद पढ़ना है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा है, जिसमें हमको इतनी सब चीज़ पढ़ना है। तो बच्चों, कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं। मुझे ठंडी लग रही, बंद कर दूं क्या? कंसीडर टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज A प्लस आयोटा B। मुझे अगर ठंडी लगी ना, नचाऊंगा मैं C प्लस आयोटा D। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 ले लिया, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 ले लिया। मान लो A प्लस आयोटा B है और C प्लस आयोटा D है। अब हम क्या करेंगे? सिंपली ऐड कर देंगे। पहली बात एडिशन, Z1 प्लस Z2 क्या होगा? ये देखो, A प्लस C ये रियल पार्ट हो जाएगा, और B प्लस D इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ है सब्ट्रैक्शन, तो A माइनस C और प्लस B माइनस D। तीसरी चीज़ है मल्टीप्लिकेशन, A प्लस B आयोटा इंटू C प्लस D आयोटा। बहुत ही बेसिक है, दो बॉक्स आपस में मल्टीप्लाई करना। A इंटू C बोलो क्या होगा? AC। फिर क्या होगा? BC आयोटा। फिर क्या होगा? AD आयोटा। और फिर क्या होगा?
बी डी आयोटा स्क्वायर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इस वजह से ये हो जाएगा माइनस बी डी। क्या होगा ये? तो ए सी भी रियल नंबर है और बी डी भी रियल नंबर है, तो ये बन जाएगा ए सी माइनस बी डी रियल पार्ट। अब आयोटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा बच्चों? बी सी प्लस ए डी। अब बताओ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है? ए सी माइनस, बोलो ए सी माइनस, रियल पार्ट क्या है? ए सी माइनस बी डी। इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों? बी सी प्लस। ओके, ये सब चीज़ हमको याद रखने की ज़रूरत, क्योंकि हम बहुत ही सिंपल से ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चौथे नंबर की बात है और वो है डिवीज़न। तो डिवीज़न में हम Z1 अपॉन Z2 करना चाहते हैं, तो हमारा A प्लस आयोटा भी Z1 है और C प्लस आयोटा D Z2 है। लेकिन डिवीज़न परफॉर्म करने के लिए नीचे वाले के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। क्या करना है? रैशनलाइजेशन करना है। सिंपल बात है, क्या करना है? रैशनलाइजेशन। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नीचे वाले का कंजुगेट, नीचे वाला कंजुगेट क्या है बच्चों? C माइनस अपॉन C माइनस आयोटा D। ऊपर भी मल्टीप्लाई करें, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दे, इसमें कोई गुनाह वाली बात? ओके, मल्टीप्लाई करो। A इंटू सी कितना? ए सी प्लस आयोटा बी सी माइनस आयोटा ए डी माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी। कोई कन्फ्यूजन वाली बात? क्या आप लोगों को ये सिंपल कैलकुलेशन आता है? ध्यान भटकेगा तो नहीं आएगा बाबू। देखो ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पढ़े है कि नहीं पढ़े? क्या हो जाएगा ये? सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। क्या इसे ए सी, देखो ये बी डी और बाजू में आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। -1 में माइनस लगा तो क्या बन जाएगा ये? +1। और +1 की वजह से क्या बन जाएगा ये? प्लस बी डी। क्या बन जाएगा ये? प्लस बी डी। तो ए सी प्लस बी डी। बी डी आता है आपको? फूके कभी? फूकोगे? गलत बात, बीड़ी वीड़ी नहीं फूकने का, सिगरेट भी नहीं फूकने का। फूकने का है तो एक ही शौक है, पाकिस्तान फूक दो पूरा पूरा, गांजा बीड़ी नहीं। चलो भाई, ए सी प्लस बीडी। बांग्लादेश भी फूक सकते हो, चाइना फूक दो, कोई समस्या नहीं, नेपाल को छोड़ देना बस। ए सी बी डी ये रियल पार्ट हो गया, अब प्लस बी सी माइनस ए डी ये क्या हो गया सर? डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। सोचो माइनस आयोटा स्क्वायर +1 हो जाएगा क्या? तो ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए कि नहीं? तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब चूंकि ये नंबर ना ए बी सी डी है, इसलिए ये इतना खतरनाक दिखता है। अगर कोई छोटा नंबर होता तो आसान दिखता। बताओ रियल पार्ट क्या होगा? ए सी प्लस बी डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बोलो क्या होगा? ए सी प्लस बी डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या है ये? रियल पार्ट। क्या है ये? रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों? बी सी माइनस ए डी बाई सी स्क्वायर प्लस। इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों? तो आगे आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हुए अब हम सिंपल सी बात पढ़ देंगे, इक्वालिटी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब कहते हैं? इफ Z1 इज इक्वल टू Z1 इट्स इम्प्लाइज दैट। इसका रियल पार्ट आपस में क्या होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट आपस में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो एक इसके साथ हो इक्वल, A इज इक्वल टू एंड B इज इक्वल टू। सीधी बात है। इस पर एक क्वेश्चन करके देता हूँ। अच्छा देखो, अगर किसी ने 3 + 4 आयोटा बोला और किसी ने 4 + 3 आयोटा बोला और बोलेगा कि ये इक्वल है कि नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? ये इक्वल नहीं है। पर अगर किसी ने ये कर दिया कि 3 + 3 आयोटा है, तो 3 3 तो इक्वल हुआ, लेकिन 4 3 इक्वल, इसलिए आपस में अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। इसलिए आप क्या करेंगे? इसको इक्वल बनाने के लिए 3 + 4 आयोटा किसके इक्वल होगा सर? 3 + 4 आयोटा। इसके अतिरिक्त कोई भी दूसरा चारा। चलो एक सिंपल क्वेश्चन, x + 3 + y स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 5 + 8 आयोटा। देन x एंड y क्या है? देखो सिंपल बात है कि x + 3 किसके साथ कंपेयर होगा? 5 के साथ। तो x + 3 कितना हो गया सर? तो x कितना होना चाहिए? 2।
एंड वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 किसके साथ इक्वल होगा? 8 के साथ। तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? प्लस माइनस 3। कोई चौंकने वाली बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये वाली चीज़ मिटा दूँ? लिखना चाहोगे आप लोग? तो मिटा देता हूँ, सोच लो, देख लो, बाद में मत कहना मिटा दिए। अब एक बात है कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ जेड सिंबॉलिकली जेड बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? जेड बार से। ये होता कैसे है? मान लीजिए कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस बी आयोटा क्या है? तो बताओ इसका रियल पार्ट क्या है? ए। इमेजिनरी पार्ट क्या है? बी। हमको इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देना है, उससे जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वही कंजुगेट है। जेड बार क्या हो जाएगा बच्चों? ए के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन बी को छेड़ेंगे, बी बन जाएगा माइनस बी। समझ गए? क्या सर बाहर क्या देख रहे हो? देखने का नहीं किसी को? कालमंड राइट हो बेटा, दोनों के ऊपर। एक तो सामने बैठे हो, ए माइनस बी आयोटा। समझ के बात को? अच्छा देखो, एक एग्जांपल के लिए, अगर जेड इक्वल टू किसी ने 3 + 4 आयोटा बोल के भाग गया, बोला जेड बार क्या है, क्या बोल दोगे आप? कि 3 - 4 आयोटा। कोई बड़ी बात नहीं है। ये रहा कंजुगेट। कंजुगेट बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी बस इंट्रो देख रहे हैं हम। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। और क्या चीज़ है अपने पास? एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक नोट समझ लो, माइनस जेड इज एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड बिकॉज जेड प्लस माइनस जेड इक्वल टू 0। सीधी बात है। 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -3। 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -4। 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -5। 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -6। ये नोट 1/z इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ जेड बिकॉज जेड को जब 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे हमको मिलेगा यूनिट। क्या मिलेगा? 1 को यूनिट भी बोल सकते हैं हम। जेड इंटू 1/z इक्वल टू 1। बताओ 3 का एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/3। 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? देखो क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/3 + 7 आयोटा। बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाता है कि 1 हो जाए? 3 + 7 आयोटा। कोई बड़ी बात नहीं है। अब है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये थोड़ा बड़ी बात है, लेकिन ध्यान से अगर मेरी तरफ देखोगे बिना मुंह खोले, बिना नींद के, तो फिर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और कल के दिन होमवर्क बना के लाना प्लीज। वरना आपका टेडी अलग, बियर अलग। आज कौन सा डे है जी? टेडी बियर डे? कौन सा डे? चॉकलेट देने का काम हो चुका है क्या? छोड़ो, अरे मुझे क्या पता, मैं बेचारा शुद्ध शाकाहारी ब्रह्मचारी। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो ध्यान से बात। मान लीजिए जेड जो है वो a + आयोटा भी है, तो रूट अंडर जेड क्या होगा? रूट अंडर जेड रूट अंडर a + आयोटा भी हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस बोला मैंने? पर कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। हाँ तो करो यार, कि कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होता है।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं मान लेता हूं कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है। इसको मैंने लेट किया, लेट माना हूं। यू इलिटरेट पीपल, अंडर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज x प्लस आयोटा y कंसीडर्ड। ठीक है, दोनों तरफ हम बहुत प्यार से स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर मैंने ऐसा किया बच्चों तो a प्लस आयोटा b इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर नजर आएगा। तो ये a प्लस बी आयोटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पूछोगे कि ये कैसे हुआ? आयोटा स्क्वायर माइनस, कोई चीज मेरे हाथ से गिर जाए तो आप लोग बहुत खुश हो जाते हैं ना। फोन गिरा सकता हूं मैं, लेके आओ आपका फोन, इसमें क्या है? मेरा फोन कैसे गिरा दूंगा यार, दो ही तो है, फोन दो है। कुत्ते, देखो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग प्यारे भाई हो? मेरे लिए तो हो यार, पैसा दिए हो। मेरा तो घर परिवार चल रहा है आपसे। पैसा वापस मुंह नहीं है ना आपका पैसा वापस करने लायक। ए प्लस ज्ञान लो, ज्ञान लो, आप ज्ञानी बनो, फिर बहुत ज्ञान लो, आपको बहुत पैसा आएगा। ए प्लस बी आयोटा क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाए प्लस 2xy आयोटा हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? सोचो, ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा? रियल पार्ट क्या बन जाएगा? और आयोटा का पड़ोसी क्या बन जाता है? यहां से हमको दो समीकरण की प्राप्ति होगी और समीकरण कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एंड ये समीकरण 1 और दूसरा बोलो 2xy इक्वल टू बी। इसको करेंगे सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 फॉर x एंड y। और अगर x और y मिल जाए तो मिल गया फिर स्क्वायर रूट। क्या आप मेरा योजना समझे? अब इस योजना को आगे मैं एग्जीक्यूट करता हूं कि मैं करने क्या वाला हूं। नहीं मिटा रहा रे, बावड़ी पूंछ लोमड़ी मूंछ। ये आवाज मुंह से निकला था या कहीं और से? देखो इस मौसम में फट गया, जुड़ेगा नहीं। सुनो, हमारे सामने एक क्वेश्चन बा, -7 -24 आयोटा का रूट निकालना है। तो हम ये मान लेते हैं कि रूट अंडर -7 -24 आयोटा जो है वो है x प्लस आयोटा y। क्या मान लेते हैं? x प्लस, दोनों तरफ क्या कर देंगे? दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर। स्क्वायर करते ही हमको मिलेगा -7 -24 आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आयोटा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, बोलो इधर से कितना मिलेगा? बोलो 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 बोलो, -7। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या है बच्चों? बोलो 2xy इक्वल टू कितना? मैं तो कहता हूं कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 बोलने में भी कोई बुराई नहीं है, दोनों ही की बात है। अरे यार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -7 बोलो या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू +7 बोलो, दोनों में क्या ही डिफरेंस है? डिजाइन का। क्या डिफरेंस दोनों में? डिजाइन का। 2xy इक्वल टू अरे बोलो ना यार, 2xy इक्वल टू कितना? -24। 2 से काट देंगे मिलेगा x इंटू वाई इक्वल टू -12। और जब भी कभी दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव हो, इसका मतलब, तात्पर्य, अभिप्राय, तकाजा, अर्थ ये है कि दोनों नंबर अपोजिट साइन का है। किसका है? एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव।
तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। समझ गए बात को? अब जरा ये सोचो बच्चों कि कौन से वो दो नंबर है जिसके स्क्वायर का डिफरेंस 7 आता है। एक 16 है और एक 9 है। दिमाग की बत्ती जलाओ। 16 और 9 के बीच का गैप कितना है बच्चों? 7। तो डेफिनेटली वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो सकता है? 16 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो सकता है? 9। ये बात हमको कैसे पता चला? गेस से। किससे? गेस। क्या किया मैंने? गेस। और वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना मान लिया मैंने? बोलो ना यार। आपको नहीं लगता आपकी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी आजकल मैच नहीं हो रही है? मैं बहुत सारा एक स्टेटमेंट पूरा पूरा बोल के जाता हूं और आप उसका फुल स्टॉप पे बस ध्यान जाता है। बोलो वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना मान सकते हैं हम? और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी माननी चाहिए? कितना? 9। तो बाय इंटेलिजेंट गेसिंग हमें ये पता चलता है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। सो वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4 एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, बोल लो रे अंधे गूंगे बहरे, बोल लो। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। मैं आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाऊं कि आप मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएंगे? आपकी फ्रीक्वेंसी से मैं मैच हो जाऊं? वाह वाह वाह, जियो सरदार बरखुरदार। तो देखिए फिर इससे ये पता चलता है कि y की वैल्यू अगर 4 लेंगे तो x की वैल्यू -3 लेंगे, क्योंकि x और y दोनों अपोजिट साइन का है। तो अगर ये 4 है तो ये -3 होंगे, और अगर ये -4 है तो फिर ये +3 होंगे। समझ आ रहा है? फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है? नहीं। सिंपल बात है। अंडर रूट ऑफ -724 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। सीधी सी बात है। अगर x की वैल्यू मैंने 4 लिया तो 4 -3 आयोटा एंड -4 + 3 आयोटा, ये दो नंबर आ गए एक्स वाई की वैल्यू। नहीं समझा? क्या मैं इस दोनों को कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 4 -3 आयोटा? देखो प्लस यूज करूंगा तो 4 - 3 आयोटा हो जाएगा, माइनस यूज करोगे तो -4 + 3 आयोटा हो जाएगा, जो कि इसके इक्वल है। तो इसका मतलब रूट अंडर -7 - 24 आयोटा इज इक्वल टू +-4 - 3 आयोटा। पढ़ के बताओ क्या लिखा है? अंडर रूट ऑफ -7 - 24 आयोटा इज इक्वल टू +-4 - 3 आयोटा। कोई कंफ्यूजन? कोई समस्या, तकलीफ, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा नहीं है? ए जागो ग्राहक जागो, मुंडी ऊपर करो। कभी मुंह खोल देते रहो, कभी मुंडी नीचे कर ले रहे हो। रात में सोते क्यों नहीं हो भाई? रात में सोते हो रात में? तो क्लास में भी सोओगे कि कुछ टेक्नोलॉजी चल रहा है अलग कि मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। चल रहा है कुछ ऐसा? लिख डालिए पूरा। यहां तक की बात में किसी को कोई समस्या, तकलीफ, कुछ ऑब्जेक्शन? कोई ऑब्जेक्शन किसी को? भाई बहन यहां से लिखना शुरू करना है। कच्ची कली साडा मासूम चेहरा,